दोस्तों, अगर आप कंटेंट राइटर हैं या ब्लॉगिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन किसी भी इंडस्ट्री में आप लिखने का काम करते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें शेयर की जाएंगी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। स्पेशली ब्लॉगिंग में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग कैसे लिखा जाता है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप अपनी वेबसाइट के लिए चंद सेकंड्स में या चंद मिनटों में ब्लॉग वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल कैसे लिखते हैं, आज की इस वीडियो में 100% मैं गाइड देने वाला हूं कि आप एक आर्टिकल को कैसे लिखते हैं, उसकी ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं और उसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आप अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स लिख रहे हैं तब भी ये आपके लिए काम आ सकता है, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आप किसी के लिए आर्टिकल्स लिखने का काम करेंगे तब भी आपके लिए फायदा है, और आप चाहते हैं कि आप अपने क्लाइंट्स को गेस्ट ब्लॉगिंग के तौर पे आप उनको फॉरवर्ड करें तो तब भी ये काम आप कर सकते हैं। और ये सारे का सारा काम करने वाला है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी एक ऐसा रिफॉर्म लेकर आया है कि बहुत सारे ऐसे लोग कि जो पहले ब्लॉगिंग में इन नहीं हो पा रहे थे, उनके पास टाइम नहीं था, उनके पास कंटेंट लिखने के लिए, आर्टिकल्स लिखने के लिए कंटेंट राइटर्स नहीं थे, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो अब वो चैट जीपीटी के आने के बाद अब वो इन हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं अपने ब्लॉग के ऊपर एक प्रॉपर 100% प्रैक्टिकल बेस एक आर्टिकल को लिखूंगा, लिखने के बाद पब्लिश करके आपको दिखाऊंगा और उसका ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें करके आपको मैं एक गाइड दूंगा, ताकि अगर आप लोग इसको अपने ब्लॉग के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और आप फाइवर पर इस सर्विस के ऊपर आप एक गिग बनाकर बेचना चाह रहे हैं इस सर्विस को, तब भी आप कर सकते हैं। या अगर आप वैसे ही ऑलरेडी किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस को आप फॉलो करके आप अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप एक आर्टिकल को कैसे लिखते हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, एक आर्टिकल को किन किन स्टेप्स की मदद से उसको लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, स्किप मत कीजिएगा। फाइवर के ऊपर बेचने के लिए भी आपके लिए ये स्किल काम आ सकती है और आप अपने वेबसाइट के ऊपर ये पब्लिश करके एडसेंस की मदद से कमाने का भी आपको ये एक जरिया बन सकता है। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं मौजूद हूं। यहां पर चूंकि मैंने कल एक आर्टिकल शुरू किया था तो फिर कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो आर्टिकल वहीं पर रुक गया था, तो मैंने सोचा कि यार ये फिर बाद में दोबारा से इस वीडियो को शूट कर लूंगा। तो टॉपिक मेरा है बेस्ट स्किल्स टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2023। ठीक है, मैं इसी को ही मैं लिख लेता हूं। ठीक है, मैं यहां पर लिखकर चैट जीपीटी को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, ये मुझे लिखकर दे देगा और देखेंगे कि क्या वो मुझे सही लिखकर दे सकता है या नहीं दे सकता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तमाम के तमाम उन स्किल्स को बताएगा जो 2023 में मुझे फायदा देने वाली हैं, आप सबको फायदा देने वाली हैं। तो ये एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी के ऊपर वेबसाइट है और मेरी एजेंसी की वेबसाइट है बेसिकली, तो उसके ऊपर मैं ब्लॉग पब्लिश करूंगा, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी की मदद से गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जो चीजें ट्रेंडिंग पे हैं लास्ट 24 आवर्स में या लास्ट वीक में, उनके ऊपर अगर आप लोग इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स लिखते हैं तो यकीन कीजिए आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने वाली है। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाइए, कीवर्ड्स निकालिए, चैट जीपीटी के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दीजिए, एक आर्टिकल बनाकर उसको पब्लिश करें, ऑन पेज एसईओ करें, देखें आपकी वेबसाइट के ऊपर कैसे ट्रैफिक आती है। और गूगल एडसेंस के ऊपर अगर आप लोग ऑलरेडी अप्रूव नहीं हैं तो आप उसका अप्रूवल ले लें और कमाना शुरू करें। ब्लॉगिंग सीरीज की आज की ये नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक प्रॉपर 100% प्रैक्टिकल बेस एक ब्लॉग कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। अब इसने मुझे 7 दे दिए हैं, जबकि कल मैंने इसी टॉपिक के ऊपर मैंने इससे इंस्ट्रक्शन जब दी हैं तो इसने मुझे 15 स्किल्स दे दिए थे। फिर उसके बाद मैंने इसको कहा था कि राइट ब्लॉग इंट्रो, ठीक है, ऑन, उसके बाद बेस्ट स्किल्स टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2023। तो ये मुझे एक इस टॉपिक के ऊपर इंट्रो लिखकर दे देगा। आप इंट्रो में याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने अपना कीवर्ड, प्राइमरी जो कीवर्ड है उसको आपने पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में या फर्स्ट 100 वर्ड्स के दरमियान में रखना है, ताकि ऑन पेज एसईओ के लिए पहला स्टेप आप लोग कंप्लीट कर सकें। ठीक है, ये आपको इंट्रोडक्शन लिख रहा है। ठीक है, जैसे ही ये इंट्रोडक्शन खत्म करेगा तो नेक्स्ट में हम लोग फिर हर एक चीज़ को अलग अलग से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग स्किल्स हैं और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसने तो ये मुझे कह दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ये कहूँगा कि राइट डिमांड ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन 2023 ways
टू मेक मनी, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि मेक मनी, ठीक है। इसको मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर मैंने लिखने को बोला है, तो ये मुझे लिख कर दे देगा। तब तक मैं इसको कॉपी करके नीचे इसकी हेडिंग लिखूंगा, ठीक है। अब ये हेडिंग मेरे पास H2 में आएगी, ठीक है। स्किल्स को, तमाम स्किल्स को मैं इसको H2 में रखना चाह रहा हूं, ठीक है, ताकि जब भी मेरा कंटेंट बने तो स्किल्स बेसिकली वो नॉमिनेट हो जाएं सबसे टॉप पे, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग सबसे पहला पॉइंट है। इसके ऊपर जैसे ही मुझे लिखकर दे देगा तो यहाँ पर फिर हम ग्राफिक डिजाइनिंग में हम ऐड करेंगे, ठीक है। Graphic designing is a skill that is becoming increasingly in demand, and more business turn into internet to market their products and services in 2023। अब इसके ऊपर ये लिखना शुरू कर रहा है कैसे आपने सेल करना है, ठीक है। फ्रीलांसिंग करके आप इसका यूज कर सकते हैं। सेलिंग डिजाइन्स ऑन स्टॉक साइट्स पे आप ई-कॉमर्स की सर्विसेज के तौर पे यूज कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग को। सोशल मीडिया मार्केटिंग की मदद से यूट्यूब के ऊपर थंबनेल्स बना सकते हैं, और UI/UX डिजाइनिंग के तौर पर अपने ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। और 7th के ऊपर ये क्या कह रहा है देखते हैं। 6 मुझे इसने ऑप्शन दे दिए हैं, एंड आई गेस दैट इज इनफ, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफ़ी है मेरे लिए। और बाय डेवलपिंग योर स्किल्स एंड एक्सप्लोरिंग दीज एंड अदर अपॉर्चुनिटीज यू कैन मेक अ ग्रेट इनकम एज अ ग्राफिक डिजाइनर इन 2023। मतलब कि 2023 को ये नॉमिनेट कर रहा है, एंड दैट इज गुड कि मैं जिस टॉपिक के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ वो उस टॉपिक के साथ ये स्टिक हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है वो है मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिखा है, यहां से जो मैंने पहले क्यूरी दी थी इसी को मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहां पर पेस्ट करके इसको दोबारा से कट करके ग्राफिक डिजाइनिंग की जगह पे इसको पेस्ट करूंगा, और मैं इससे पूछूंगा कि भाईजान इसके बारे में मुझे डिमांड बताएं और मुझे मेक मनी के कुछ वेज बताएं। अब ये लिखना शुरू करेगा, और इसी तरह 15 मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं। 15 के 15 सर्विसेज के ऊपर मैं यहाँ पर लिखूंगा। लिखने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि इस आर्टिकल को मैं ऑन पेज एसईओ की मदद से कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा, और इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेंगे एक इमेज को बनाने के बाद, ठीक है। और साथ साथ मैं लास्ट में यही बताऊंगा कि जब आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो इसको आप और कहां शेयर कर सकते हैं जहां से आपको ट्रैफिक मिल सकती है इनिशियल, और यूं आपका आर्टिकल भी रैंक करना शुरू करेगा। मैं सारी चीजों के ऊपर आपको दिखा नहीं पाऊंगा। 2 चीजों के ऊपर मैंने आपको बता दिया है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। बाकी तमाम चीजों के ऊपर मैं लिखता हूं और मैं वापस आऊंगा। वापस आने के बाद इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है, और एक ब्लॉग को जब लिखा जाता है लास्ट में कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक अलग अलग करने की बजाय मैंने सबको एक साथ यहाँ पर नीचे रख दिया है, और इसको मैंने एक साथ H2 में कन्वर्ट कर दिया है। अब एक एक करके मैं इसकी डिटेल्स लिखना शुरू करूंगा। जी बस, तो मैंने अराउंड 15 स्किल्स के ऊपर मैंने पूरी डिटेल्स मैंने चैट जीपीटी की मदद से लिख ली है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि चैट जीपीटी का जो सिस्टम है वो आपको हमेशा लिस्ट की फॉर्म में दे देता है डिटेल्स, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल दे देता हूँ। ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो ये आपको यहाँ पर नीचे आकर 1 2 3 4 5 लिस्ट के फॉर्म में दे देता है, ठीक है। तो मैंने चूंकि सारों को मैंने लिस्ट के फॉर्म से हटाकर हेडिंग और सब हेडिंग की मदद से H2 और H3 फॉलोड बाय H2, तो इसके हिसाब से जो है मैंने अपने पूरे आर्टिकल को डिज़ाइन किया है। तो आपने कैसे करना है, जब भी आपने चैट जीपीटी की मदद से जब आपने कंटेंट लिखना है तो वापस वेबसाइट के ऊपर लाके जब आप पेस्ट करेंगे तो आपने इस लिस्ट को पूरा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कॉर्नर वाले बटन के ऊपर आकर आपने दोबारा से कॉर्नर वाले बटन से पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है इस लिस्ट को, ठीक है। इसको एज ए सब हेडिंग इसको H3 में करूंगा, ठीक है। और मैंने तमाम जितने भी मेरे पास मेन हेडिंग के अंदर जो भी सब कैटेगरीज आ रही थी या सब हेडिंग्स आ रही थी उन तमाम को मैंने H3 में कन्वर्ट किया है। इसको सिर्फ मुझे आपको समझाना था तो इसलिए मैंने इसको रखा था ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली समझा भी सकूं कि आपने इनको लिस्ट वाले पोर्शन से हटाकर आपने इनको हेडिंग और सब हेडिंग की मदद से शिफ्ट करना है। अगर आपके पास इसके अंदर भी मज़ीद डिटेल्स हैं तो आप, चूंकि लिस्ट की फॉर्म में अच्छी बात है, लेकिन हर एक चीज़ को आप लिस्ट की फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो होता क्या है कि ये आपको स्पैम या फिर वो एक चीज़ सूट नहीं करती, ठीक है, आपके ब्लॉग में। दूसरा, चूंकि चैट जीपीटी पूरी दुनिया से चैट जीपीटी से कंटेंट उठा रहे हैं, चैट जीपीटी का जो एक प्रोसीजर है कंटेंट क्राफ्ट करने का, उसके एल्गोरिदम को हो सकता है कि उन्होंने क्राफ्ट किया हो और पता चले कि यार जो लिस्ट की फॉर्म में किसी भी आर्टिकल में बार बार लिस्ट की फॉर्म में चीज़ें आती हैं और उसका एंडिंग जब होता है तो वो एक ख़ास तरीके से एंड हो जाता है। तो हो सकता है कि वो इससे जज कर ले कि यार ये चैट जीपीटी की मदद से लिखा है, तो वो आपके कंटेंट को जो लो वैल्यू कंटेंट या फिर किसी और ऐसे पेनल्टी की फॉर्म में आपको उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे, ठीक है। तो आपने इससे बचना है। जैसे कि
कोई भी डिटेल्स जब चैट जीपीटी में खत्म होती है तो एंड पे ये लिखा जाता है बाय डेवलपिंग योर स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, बाय डेवलपिंग योर स्किल्स इन किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इसको आपने रिमूव करना है। और इसी तरह जब मैं राइटिंग के ऊपर आऊँगा तो लास्ट में फिर यहाँ पर होगा बाय डेवलपिंग योर राइटिंग स्किल्स, ठीक है। इसके बाद इधर आऊँगा बाय डेवलपिंग, मतलब हर एंडिंग में जो है वो ये आपको कोई ना कोई सजेशन दे देता है, ठीक है। तो आपने उसको ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म करना है, इस तरह आपने ख़त्म करना है। दो चीज़ें, एक तो आपने लिस्ट को ख़त्म करना है, दूसरा ये बाय डेवलपिंग या बाय फॉलोइंग या फला कोई ऐसी भी स्टेटमेंट हो लास्ट में जो कि पूरे चैट जीपीटी में ये एक जेनेरिक है, ये हर किसी को ये जो है वो कंक्लूजन मिलता है। तो इससे हो सकता है कि गूगल का एल्गोरिदम जज कर ले और आपके कंटेंट को जो है वो ये स्पैम में कंसिडर करे, तो आपने इसको रिमूव करना है। ये वैसे मेरा माइंड कहता है, एक्सपीरियंस कहता है कि ये हमें रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हर बार हर एक को देगा। जितने लोग चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट लिखेंगे उन सब को ये एंडिंग रेटिंग ये दे देता है। और यहाँ पर मैंने लिखना है राइट एन इफेक्टिव एंड मोटिवेशनल कंक्लूजन ऑन अबाव टॉपिक लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको पता है ये एआई है, ये इसको इस सारी चीज़ों को पता होता है कि ऊपर क्या क्या लिखा गया है और किस टॉपिक को लेकर चला जा रहा है। तो ये हमें इसका एक कंक्लूजन लिखकर देगा। तो हम इस आर्टिकल को यहाँ पर फिनिश करेंगे, ठीक है। इन कंक्लूजन है, अब हम इन कंक्लूजन को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी करना है और लास्ट में लाकर कंक्लूजन में मैंने पेस्ट करना है, ठीक है। और इस कंक्लूजन को मैं यहाँ पर H2 में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, ठीक है। अब हमने आना ऑन पेज एसईओ की तरफ। इस आर्टिकल को हमने सेटअप करना है। इस पूरे टाइटल को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, लाकर, क्योंकि मैंने योस्ट एसईओ यहाँ पर मैंने कर लिया है। आप लोगों ने भी योस्ट एसईओ करना है ताकि आपको ऑन पेज एसईओ में ये आपको मदद करे। फोकस जो की फ्रेज़ है, यहाँ पर बेशक छोटा सा कीवर्ड लिखा जाता है ऐसा, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पे टाइटल को मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ। है बड़ा, लेकिन ये कि बस मैं चाह रहा हूँ कि होना चाहिए, लेकिन आपने कोशिश ये करना है कि इसको छोटा रखें, ठीक है। और यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका यही जो है वो कीवर्ड होना चाहिए, फोकस की फ्रेज, ठीक है। आपका ये फोकस की फ्रेज हर बार एक जैसा होना चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी भी आपकी यही एज इट इज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा राइट 20 वर्ड्स मेटा ब्लॉग मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन, ठीक है। इसको मैंने टाइटल दे दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर ये छोटा सा मुझे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देगा और उसको मैं मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करूंगा। हो सकता है कि ये थोड़ा सा लंबा लिखे, लेकिन इसको मैं शॉर्ट करूंगा। उसके बाद आपने, जब तक ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, इसके बाद इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी में जाकर यहाँ पर ब्लॉग में, इसको ब्लॉग में सिलेक्शन करनी है, अन कैटेगरी को ख़त्म करना है और यहाँ पर ब्लॉगिंग के ऊपर जाना है। उसके बाद गूगल एडसेंस ऑनलाइन अर्निंग पे आपने इसको सिलेक्ट करना है और बस, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और मैं ऐड कर लेता हूँ, मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि हमारा कीवर्ड भी है। तो उसके बाद मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर लिखने वाला हूँ, तो इसको मज़ीद भी हम शामिल कर लेते हैं। तो इसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम टैग लिखेंगे मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, बेस्ट स्किल्स इन 2023, ठीक है। उसके बाद बस, ठीक है, तकरीबन सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इमेज अभी बनाते हैं। उसके बाद मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ, उसने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। नेटवर्क एरर आ चुका है, दोबारा से हम इसको लिख लेते हैं। ये हमें छोटा सा लिख कर दे देगा, डिस्कवर द टॉप 15 स्किल्स टू मेक मनी ऑनलाइन और फला फ्रॉम फ्रीलांसिंग राइटिंग कॉपी किया है, जो कि मेरी ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इतना चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैं मैसेज पूरा करना चाह रहा हूँ, जबकि ये ग्रीन होना चाहिए, लेकिन कोई मसला नहीं, इतना चलेगा। और उसके बाद हमने फ़ौरन आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के हमने कुछ कीवर्ड्स को ऐड करना है, ठीक है। जो हमारा मेन फोकस की फ्रेज है, इसको हमने कंक्लूजन में ऐड करना है, ठीक है। बिफोर रैपिंग अप दिस आर्टिकल, टॉपिक लिख लो यहाँ पर, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख लो। एक मरतबा आपने इसी टाइटल को आपने सब हेडिंग में यूज़ करना है, H3 में यूज़ कर लें बेशक, ठीक है, ताकि ऑन पेज एसईओ की डिमांड पूरी हो जाए। लगाऊंगा अपनी वेबसाइट का एक इंटरनल लिंक, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास वो आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन पाकिस्तान। हमारा एक काम रहता है, वो क्या है कि हमने कैनवा की मदद से
एक थंबनेल बनाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सर्च करना है YouTube थंबनेल। मैंने एक टेम्पलेट ले लिया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये बैकग्राउंड उड़ाना है। चलें, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं चेंज कर लेता हूँ। मेक मनी ऑनलाइन को यहाँ पर मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ऐसे ही 15 को मैं थोड़ा सा ना वाइट कर देता हूँ ताकि मेन चीज़ें हाईलाइट हो जाएं। और इस तरह ये इमेज मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा। rakalogics.com बिल्कुल सही है। डाउनलोड में जाना है और यहाँ से आपने JPG में सिलेक्ट करना है। यहाँ से एक और मैं यहाँ वेबसाइट खोलूँगा TinyPNG, ठीक है। इससे इस इमेज का मैंने सबसे पहले साइज़ कम करना है, ठीक है। तो ये मेरी डाउनलोड हो चुकी है। इसी को एज इट इज़ लाकर यहाँ पर फेंक देता हूँ। ओके, 88 KB रह गया, ठीक है। 88 KB जो मेरे पास फ़ाइल आ गई है, इसको मैं यूज़ करूँगा। तो इस फाइल का नाम मैं क्या रखूँगा, आपने पहले ये देखना है। इसके टाइटल को मैं कॉपी करूँगा क्योंकि यही मेरा फोकस की फ्रेज़ है प्राइमरी कीवर्ड के तौर पे। तो इस इमेज का नाम मैं क्या रखूँगा, जो कि मैं ऑप्टिमाइज, जिसका साइज़ मैंने कम किया है, इस इमेज के नाम को मैं वही रखूँगा जो मेरे पूरे ब्लॉग का टाइटल है, ठीक है। रीनेम करके इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से फीचर्ड इमेज में आना है, ठीक है। इमेज में आके इसको यहाँ पर आपने ड्रैग करना। ड्रैग करने के बाद ये आपका बिल्कुल ये रेडी हो चुका है, ठीक है। पोस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ चुकी है। एक और चीज़ यहाँ पर शायद मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, वो भी मैं देख लेता हूँ। अगर वाकई में कोई स्किल्स के ऊपर कोई बनाई है तो वो भी मैं यहाँ पर आर्टिकल के अंदर एम्बेड कर देता हूँ ताकि YouTube के ऊपर भी मैं ट्रैफिक को भेज सकूँ। डिजिटल मार्केटिंग से पहले यहाँ पर इसको मैं एम्बेड करता हूँ तो एज इट इज़ वीडियो का थंबनेल यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से लोग इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब जाते हैं नीचे और देखते हैं कि क्या इशू है। इसके जो एनालिसिस है, इसको एनालिसिस को देखते हैं कि हमारा इसके अंदर क्या इशू है जिसकी वजह से अभी हमारा ये ग्रीन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं SEO एनालिसिस में। हमारे पास की फ्रेज इन सब हेडिंग यूज मोर की फ्रेज सिनोनिम इन S2 इन S3 सब हेडिंग की फ्रेज डेंसिटी 12 टाइम्स दैट्स लेस देन द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 12 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स हुआ है, 12 मरतबा होना चाहिए। आउटबाउंड लिंक कोई नहीं है। आउटबाउंड लिंक के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली बेस्ट स्किल्स टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2023। किसी और ने भी कोई आर्टिकल लिखा होगा, उनका मैं लिंक यहाँ पर अपने आर्टिकल में ऐड कर लेता हूँ ताकि एक्सटर्नल लिंक की मदद से यहाँ पर मुझे नंबर दे दे। चलें, इसको मैं डू फॉलो कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा एक काम रहता है, देखें अब ग्रीन हो चुका है हमारा। तो अभी हमारा जो मेन कीवर्ड है वो बेशक रिपीट ना हो। अगर आपने करना है तो एक बार आप यहाँ से क्या करें, ये जो आपका मेन जो SEO टाइटल है, इसको आप एक दो जगहों पे एज ए सब टाइटल के तौर पे आप यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल आर्टिकल रेडी हो चुका है, इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। तो इस तरह आपने एक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल को ChatGPT की मदद से आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने उसके SEO के ऊपर अच्छी तरह काम करना है। करने के बाद आप अपने वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं एक फीचर्ड इमेज को अच्छी तरह कैनवा के ऊपर डिजाइन करने के बाद। अब मैंने एक चीज को यहां पर स्किप किया है। जब आप कैनवा के ऊपर डिजाइन करते हैं तो आपने उसी इमेज को आपने फोटोशॉप के ऊपर आपने लेकर जाना है और वहां से डायरेक्ट एक बार सेव करना है वहां से, ताकि उसके रेजोल्यूशन सेट हो जाए, ब्लर ना हो जाए। इसके बाद आपने फिर TinyPNG में जाके आपने उसको साइज को कम करना है, फिर आपने अपलोड करना है। और अभी मैं इसको दोबारा रिमूव कर लूंगा, लेकिन आपने अपनी प्रैक्टिस में ये शामिल करना है। जब आपका ये ब्लॉग एक्टिव पब्लिश हो जाता है तो इसके लिंक को, उसके कंटेंट को आपने medium.com के ऊपर आपने पब्लिश करना है, आपने Pinterest के ऊपर पब्लिश करना है एक पिन बनाकर, आपने उसके लिंक को फिर ब्लॉग के अंदर पिन करना है। क्योंकि मैं नॉर्मली पिन बनाकर जो ब्लॉग है मेरे उसके अंदर भी मैं उस इमेज को यूज करता हूं, ठीक है। आपने पिछले मेरे आर्टिकल्स में देखा होगा कि मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं ऐसी चीज़ों को हमेशा मैं यूज़ करता हूं पिन की जो है मदद। लिंक्डइन के ऊपर अपना ये शेयर करना है, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर आपने शेयर करना है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही गेस्ट ब्लॉग हो, आर्टिकल्स हो, उन तमाम चीज़ों को आपने ChatGPT की मदद से आपने लिखकर पब्लिश करना है। और अच्छी तरह जब आप इसको ऑन पेज SEO करेंगे, ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक जब आएगी तो इस तरह ऐड चलना शुरू हो जाएंगे और आप कमाने लगेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। इसी स्किल को आप फाइवर के ऊपर भी बेच सकते हैं।
सकते हैं। एक गिग बनाइए कि आप एक अच्छा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड जो है वो आर्टिकल लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप गिग बनाकर पब्लिश कर सकते हैं। कीवर्ड, किसी भी कीवर्ड के ऊपर आप गिग बनाकर रैंक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।